अच्छा जी, तो अब है लिंक्स। लिंक्स के चैप्टर में क्या है? क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस। आपने देखा होगा ना कि लेट्स से हम ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं विकिपीडिया। विकिपीडिया हमने लिखा, ये इटसेल्फ एक लिंक है। आप इस पे, इसकी स्टाइलिंग बाकी चीज़ों से डिफरेंट है, कलर वगैरह डिफरेंट आ रहा है। इस पे हवर करते हैं आप तो आपका माउस पॉइंटर चेंज होता है, हैंडल आ जाता है, अंडरलाइन हो जाता है ये। और अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो एक पेज खुल जाता है मेरे पास। फिर उसके अंदर मल्टीपल लिंक्स हैं। लेट्स से मैं सर्च करता हूँ पाकिस्तान, ये इटसेल्फ एक लिंक है। ठीक हो गया। अब इस पेज पे कितनी सारी ये देखें लिंक्स हैं जो कि कंटेंट को आपस में लिंक करती हैं। यानी इस पे मैं क्लिक करूँगा तो एक और कंटेंट या चीज़ या पेज या पिक्चर कुछ भी आप लिंक कर सकते हो। अच्छा, तो ये हम अपनी वेबसाइट पे किस तरह कर सकते हैं ये देखते हैं। अच्छा जी, पहले तो जो हमारा पुराना काम है उसको रिमूव कर देते हैं। लिस्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं लिंक्स से। और यहाँ पे लिख लेते हैं वी आर लर्निंग अबाउट लिंक्स इन HTML। ठीक है जी, और इसको थोड़ा स्ट्रक्चर करके वापस आते हैं। तो वी आर लर्निंग अबाउट लिंक्स इन HTML हमारे पास आ चुका है, और पेज का जो टाइटल है वो भी लिंक्स आ चुका है। अच्छा, क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन पेजेस, यानी एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा रहे हो तो लिंक यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा लिंकिंग टू अदर साइट्स, एक साइट से दूसरी साइट पे आप जा रहे हो। गूगल पे आपने सर्च किया विकिपीडिया, विकिपीडिया पे गए, उसमें कोई एक्सटर्नल चीज़ आ रही है, किसी कोई पिक्चर यूज़ हुई हुई है, लेट्स से पिक्सेल्स की एक पिक्चर यूज़ हुई है, पिक्सेल्स वेबसाइट की, तो उस पे अगर आप क्लिक करोगे तो उस पे चले जाओगे। ठीक है, तो इस तरह अदर साइट से भी आप लिंक कर सकते हो। इसके अलावा ईमेल लिंक भी कर सकते हो, जैसे थोड़ी देर पहले हमने देख भी लिया कि उस पर आप क्लिक करते थे तो पूरा वो ईमेल आपके पास खुल जाता था। यानी लिंक्स को आप डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं। ये सारी वो एग्जाम्पल्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब लिंक के लिए जो हम एलिमेंट यूज़ करते हैं HTML में वो ए है। ए आपसे एक एट्रीब्यूट लेता है href, ठीक है, जिसमें आप वो जो भी जहाँ से भी उसको लिंक कर रहे हो आप, दिस इज़ द पेज द लिंक टेक्स यू टू। अब IMDb तो एक कंटेंट है, दिस इज़ द टेक्स्ट द यूज़र क्लिक्स ऑन, ये आपके पेज पे शो होगा। लेकिन इस पे क्लिक करने से क्या होगा, वो आप यहाँ रेफर करोगे। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये ओपनिंग टैग है, इसके अंदर एट्रीब्यूट दे रहे हो href, जो जो कि आपका ओपनिंग लिंक टैग है। और इसके अलावा क्लोजिंग टैग आपने लाजमी देना है, उसको भूलना नहीं है। तो एक लिंक की एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ ए। ठीक हो गया। ए टैग हम यूज़ करते हैं लिंकिंग के लिए। अब डायरेक्ट मैंने जैसे इंटर किया वो मुझसे href पूछ रहा है। तो लेट्स से मैं लिखता हूँ, पहले तो यूज़र को स्क्रीन पे नज़र क्या है, तो मैंने लिखा गो टू गूगल। ठीक है, गो टू गूगल, यानी इस पे कोई भी क्लिक करे तो गूगल का पेज ओपन हो। अब गूगल का पेज कहाँ है उसका मुझे एड्रेस पता होना चाहिए, तो मैंने लिखा https://www.google.com.pk, पाकिस्तान वाला गूगल को ले। ठीक है, मैंने पूरा एड्रेस दिया। अब ये एड्रेस मुझे याद था, आप ब्राउज़र पे आके ख़ुद भी लिख सकते हो। google.com.pk आ गया है, इसको सर्च किया, गूगल पे आए, यहाँ से कंट्रोल C किया और इसको बंद करके वापस आए, इसको रिमूव कर लिया और पेस्ट कर लिया, तो वही चीज़ आपके पास आ गई। और सेव किया, वापस आए,
तो गो टू गूगल। अच्छा, स्टाइलिंग इसकी ऑटोमेटिकली HTML से आई हुई है, यानी कि कलर और ये अंडरलाइन वगैरह, यानी बाकी चीज़ों से वो डिफरेंट नज़र आ रहा है। इस पे अगर मैं हावर करूँगा तो पॉइंटर भी हमारा चेंज हो गया, हैंड बन गया, और अगर इस पे मैं क्लिक करूँ तो गूगल का पेज खुल गया, उसी एड्रेस पे मुझे लेकर जा रहा है जो मैंने मेंशन किया है। अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग टू अदर साइट्स, ये ट्राई कर लेते हैं मूवी रिव्यूज़ के जो इनकी एग्जांपल है। वैसे आपको यहाँ से लिंक क्लियर हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। मूवी रिव्यूज़ एक पैराग्राफ है, उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं। इनको मैं थोड़ा इंडेंट कर देता हूँ ताकि पता चले। अब लिस्ट आइटम के अंदर डिफरेंट, एक तो लिस्ट आइटम के अंदर हमने टैग्स यानी लिंक्स को यूज़ किया हुआ है, ए टैग को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो वो डिफरेंट लिंक्स आपको शो क्या होगा, ये शो नहीं होगा HRF, ये आपको ये जो कंटेंट बीच में दिया हुआ है ये शो होगा। डिफरेंट टाइप की साइट्स हैं। सेव किया, वापस आए, और यहाँ एम्पायर और जो भी नाम है वैरायटी वो सब आ गया। उस पर मैं क्लिक करूँगा तो स्पेसिफिकली उसी एड्रेस पे ये मुझे ले जाएगा। अच्छा जी, एक चीज़ जो हो सकता है कंफ्यूजन हो, मैं इसको रिवर्ट करता हूँ वापस। सारा जो कमाल है वो इस एड्रेस में है, ठीक है। तो आप यहाँ कुछ भी लिखो, लेट्स से आपने लिखा गो टू फेसबुक, तो लिखा हुआ तो स्क्रीन पे आपको फेसबुक नज़र आएगा, लेकिन जब आप उसको विजिट करोगे तो एड्रेस तो उसके पीछे गूगल वाला है। तो इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं फेसबुक पे नहीं, उसी गूगल पे आ जाऊँगा। और अगर इसके रिवर्ट करके हम लिखें यहाँ गूगल, और यहाँ से हम चलें www.facebook.com, सही, और सेव करें, वापस आएँ, और गो टू गूगल, गूगल पे जाना चाहिए नहीं, क्योंकि एड्रेस हमने फेसबुक का दिया हुआ है, तो फेसबुक आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से लिंक्स जो हैं वो काम करती हैं। अच्छा जी, तो स्क्रॉल डाउन करते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अच्छा जी, लिंकिंग टू अदर पेजेस ऑन द सेम साइट। हाँ, अब वेबसाइट अलग चीज़ है, वेब पेज अलग चीज़ है। अगर मैं ट्राई करूँ, लेट्स से क्या देखें, एक्सेल्स, या चलो नेटफ्लिक्स देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स, अगर मैं नेटफ्लिक्स पे आऊँ तो नेटफ्लिक्स क्या है, एक वेबसाइट है। नेटफ्लिक्स एक वेबसाइट है, और इसके अंदर टैब्स तो यहाँ पे नहीं है। टैब्स की एग्जांपल के लिए आप हाँ, बेहतरीन एग्जांपल होगी W3 स्कूल्स। लेट्स से W3 स्कूल्स पे मैं गया, तो W3 स्कूल्स क्या है, एक वेबसाइट है। अब इसके अंदर मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है। अब यहाँ से लेट्स से HTML, तो HTML का पेज खुल गया। मैंने CSS, तो CSS का पेज खुल गया। जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट का पेज खुल गया। तो ये एक पेज है, और पूरा जो W3 है वो वेबसाइट है एक, ठीक है। तो वेबसाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल, कुड बी, ज़रूरी नहीं है कि मल्टीपल उस पे पेजेस हो, एक पेज भी हो सकता है। तो वेबसाइट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस, एक वेबसाइट पे मल्टीपल वेब पेजेस हो सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा, तो एग्ज़ाम्पल हमने देख ली। बाकी ये एग्ज़ाम्पल आप ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि ये पेजेस आपके पास अवेलेबल नहीं है। इंशाल्लाह जब आगे जाके हम एक वेबसाइट बनाएंगे तो उसमें हम मल्टीपल पेजेस रखेंगे, और वो पेजेस हम फिर लिंक्स से
विज़िट कर सकते हैं। अगर आप ये एग्जांपल आप ट्राई करोगे तो आपके पास कोड फट जाएगा, यानी कि ये पेजेस आपके पास है ही नहीं, तो वो किस पे जाएगा। अच्छा जी। तो यहाँ पे रिलेटिव यूआरएल्स और एब्सोल्यूट यूआरएल्स की बात हो रही है, तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी ये आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एक HTML के अंदर मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ, जिस पे मैं नाम दे देता हूँ टेस्ट फाइल्स। ठीक हो गया। और इसके अंदर मैं एक फाइल बना लेता हूँ test.html, और यहाँ पे एक पेज जनरेट कर लूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन लेट्स से इसके अंदर मैंने लिखा टेस्ट, सेव किया, वापस आए। अच्छा जी, अब मुझे उस पेज को लिंक के थ्रू एक्सेस करना है, तो पहले तो मैं ए टैग लिखूँगा, सही है, ए एलिमेंट। अब मुझे टेस्ट पे जाना है, गो टू टेस्ट। अब दो तरह से मैं उसका यूआरएल दे सकता हूँ, यहाँ से उसका href के अंदर यूआरएल दे सकता हूँ, या तो इस पे जाके मैं राइट क्लिक करूँ और नीचे आके कॉपी पाथ कर लूँ, तो इससे जो एड्रेस आएगा, लेट्स से मैं यहाँ पे पेस्ट किया, तो वो रूट से लेकर, यानी जहाँ पे एग्जैक्टली ये फाइल पड़ी हुई है, डी के अंदर यूट्यूब है, फिर HTML है, टेस्ट फाइल्स हैं, वो पूरे का पूरा यूआरएल कहलाता है इसका एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है जी, ये कहलाता है एब्सोल्यूट यूआरएल, यानी एग्जैक्ट पाथ दे रहे हो आप। और अगर मैं इस तरह करूं, लेट्स से इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अगर मैं इसको इस तरह एक्सेस करूं कि भाई मैं अब यहाँ हूँ, इस फोल्डर के अंदर HTML फोल्डर के अंदर हूँ, मैं इंडेक्स फाइल कहाँ है, HTML फाइल के अंदर है, तो मैं इस फोल्डर से इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, एच टी एम एल फाइल के HTML फोल्डर के अंदर है, इस फोल्डर से मैं इस फोल्डर के अंदर जाके इसको एक्सेस करूं, तो ये कहलाएगा रिलेटिव यूआरएल। क्या कहलाएगा, रिलेटिव यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब किस तरह मैं लिखूंगा, डॉट स्लैश, यानी कि मैं किस फोल्डर में हूँ, मैं हूँ HTML फोल्डर के अंदर, तो डॉट स्लैश का मतलब डॉट स्लैश इस फोल्डर के अंदर क्या है, तो उसने लिस्ट कर लिया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है और टेस्ट फाइल्स फोल्डर है, हाँ, तो मैंने कहा टेस्ट फाइल्स फोल्डर में जाओ, फिर उसके अंदर जो टेस्ट डॉट एच टी एम एल है उसको एक्सेस करो, तो ये कहलाएगा रिलेटिव यूआरएल। और ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट यूआरएल, यानी जो आप एग्जैक्ट पाथ देते हो फाइल की, हम यहाँ लिख सकते हैं एग्जैक्ट पाथ, सही है। और रिलेटिव यूआरएल क्या है, रिलेटेड टू करंट फाइल, जहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं वहाँ से उस फाइल की लोकेशन आप दे दो, तो वो रिलेटिव यूआरएल है। अच्छा जी, ईमेल लिंक्स, यानी कि एक ऐसा लिंक जिस पे आप क्लिक करो और ईमेल आपके पास खुल जाए, तो इसको कॉपी करते हैं और वापस आके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ईमेल जॉन, ये टेक्स्ट है तो शो होगा, और इसके क्लिक करने पे क्या होगा, मेल टू लिखोगे आप और आगे ईमेल एड्रेस दे दोगे, मेल टू कॉलन, और
जिसको ईमेल करना है उसका ईमेल एड्रेस। तो अगर मैं इसको सेव करूं और वापस आके चेक करूं तो ईमेल जॉन, तो मेरे पास मेल वाला मेल की जो एप्लीकेशन है वो खुल चुकी है। अगर मैं इसको ओके करूं तो आगे जाके ईमेल का पूरा प्रोसेस होगा। अच्छा जी, इसमें ईमेल टू आपने लाजमी लिखना है, ईमेल टू कॉलन और फिर ईमेल एड्रेस। अच्छा जी, अगर आप कुछ सर्च करते हैं, लेट्स से कार, या आप सर्च करते हैं W3 स्कूल्स, ठीक है, ये गूगल पे। तो अगर आप इस पे डायरेक्ट क्लिक करो तो इसी पेज पे खुल रहा है ये, वो जो सर्च वाला पेज था ये वाला, ये रिप्लेस हो गया किससे, W3 स्कूल से। लेकिन आप ये भी तो कर सकते हो कि यार मुझे ये ओपन इन न्यू टैब कर लो, यानी ये यहाँ से अलग से खुल जाएगा, ये पेज भी आपका खुला रहेगा और ये भी खुल जाएगा। आप डायरेक्टली इसमें जावास्क्रिप्ट भी खोल सकते हो न्यू टैब करके, सही, ओपन इन न्यू टैब। तो हम ये किस तरह कर सकते हैं कि कोई हमारे लिंक पे क्लिक करे और वो जो खुलना है वो नेक्स्ट टैब में यानी न्यू टैब में खुल जाए। हमने एग्जाम्पल ली थी, वो रिपीट कर लेते हैं, न्यू टैब उसमें ऐड कर लेते हैं। एग्जाम्पल हमने जो ली थी, लेट्स से https://www.google.com.pk/, ठीक है जी, और यहाँ पे मैंने लिखा गूगल। अब इसको सेव किया, वापस आके चेक किया तो इस पे अगर मैं क्लिक करूँ तो उसी पेज पे रिप्लेस हो रहा है गूगल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये इस पेज पे ना खुले, न्यू टैब में खुले। तो आप क्या लिखोगे, टारगेट, और उसको वैल्यू दे दोगे ब्लैंक। तो यहाँ से हमने इसको एक और एट्रीब्यूट पास किया, दैट इज टारगेट नॉट आरगेट, ठीक है, टारगेट और अंडरस्कोर ब्लैंक उसकी वैल्यू। तो अगर हम वापस आए और इस पे क्लिक करें तो गूगल इस टैब में नहीं, न्यू टैब में खुल रहा है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। लेट्स से आप एक ही पेज पे चीज़ों को लिंक करना चाह रहे हैं। लेट्स से आप नीचे गए, एक ही पेज पे नीचे गए 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 नीचे, और आप चाहते हैं कि मैं टॉप पे चला जाऊं, सही। तो आप ये किस तरह कर सकते हो, ये इनकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं ताकि समझ में आए कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। पहले देख लेते हैं, इसको रन करके टेस्ट कर लेते हैं। टॉप, अच्छा, इसको अगर मैं जूम करूं तो फिर आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये अभी कंटेंट हमारा कम है तो इस वजह से वो फोकस कर रहा है, टॉप पे जा रहा है, स्लैश टॉप अटैच हो रहा है। लेकिन चूंकि वो कंटेंट कम है और स्क्रॉल उसमें नहीं आ रहा तो इस वजह से आपको फील नहीं हो रहा। तो मैंने इसको रिविजिट किया और जूम किया हुआ है। अगर मैं नीचे चला जाऊं, ठीक है, तो इसमें एक तो यहाँ पे 3 लिंक्स हैं कि आप आर्क शॉर्ट पे डायरेक्ट यहाँ से जा सकते हो, तो आर्क शॉर्ट का जो एरिया है वो खुल गया। इसके अलावा इंटरलूड पे आप जा सकते हो, तो इंटरलूड आपका यहाँ खुल गया एरिया डायरेक्ट, या प्रोलॉग एक तरह से एक इंडेक्स है, प्रोलॉग पे जाना चाहते हो तो डायरेक्ट। अब एक तो ये कि मैं यहाँ से स्क्रॉल करता हुआ ऊपर जाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट टॉप पे चला जाऊँ। बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपने ये देखा होगा ये वाला बिहेवियर, तो डायरेक्ट टॉप पे क्लिक करूँगा तो टॉप पे चला जाऊँगा। अच्छा, अब ये थी एग्जाम्पल। अब ये हो किस तरह रहा है, तो ये हो रहा है आईडीज के थ्रू और एचरेफ के थ्रू, ठीक है। आप क्या करो कि जो भी आपका टारगेट एरिया है
उसको एक आईडी दे दो। आईडी मीन्स आइडेंटिफिकेशन। भाई आप क्लिक करोगे तो आपने कहीं जाना तो है ना, अब कहाँ जाना है उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए। तो ये आइडेंटिटी आप आईडी एट्रीब्यूट के थ्रू पास करते हो। आईडी टॉप, इसको नाम दे दिया। अब यहां से लेट्स से ये है फिल्म मेकिंग टर्म्स। यहां से हम टॉप पे कैसे आए थे? ये फिल्म मेकिंग टर्म्स जो हैं, ये पूरा ये हेडिंग, इसको नाम दिया हुआ है, यानी यहाँ से फिल्म मेकिंग टर्म्स। यहाँ इसको आईडी दी हुई है उसने टॉप। सही। अब टॉप पे मुझे जाना है कहाँ से? यहाँ से। तो इसको मुझे लिंक बनाना पड़ेगा, और जाना कहाँ है? एचरेफ में, वो पास कर दूंगा जो कि क्या है? टॉप। तो एक पी टैग के थ्रू उसने पहले क्या बनाया है? टॉप, एक जो हमें स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और इसको लिंक बनाया हुआ है। लिंक इसलिए बनाया हुआ है कि ये हमें कहीं और इसी पेज पे लिंक कर रहा है, दूसरे एरिया से हमें लेकर जाएगा यहाँ से वहाँ। तो टॉप पे अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे कहाँ जाना चाहिए? एचरेफ। एचरेफ में कहाँ? स्लैश टॉप। अच्छा, ये स्लैश क्या है? जब भी आप आईडी कहीं पे एक्सेस करना चाहते हो तो उससे पहले हैश दोगे, सॉरी स्लैश कह रहा हूँ, हैश हैश दोगे, ठीक है। हैश टॉप। अगर हैश के बगैर दोगे और ट्राई कर लूँ मैं वापस आके टॉप, तो ये वहाँ नहीं जा रहा, एरर दे रहा है कि टॉप क्या है, उसको एड्रेस नहीं मिल रहा। तो जब भी आप किसी चीज़ को आईडी दो, यहाँ टॉप है तो उसके साथ हैश देना मस्ट हो जाता है। अच्छा जी, हम यहाँ से डायरेक्ट आर्क शॉट, इंटरलूड और प्रोलॉग पे जा रहे थे। प्रोलॉग पे हम डायरेक्ट कैसे जा रहे थे यार? इजी सी बात है, प्रोलॉग जो हेडिंग है इसको एक आईडी दे दो, और जो यहाँ से तुम एक्सेस कर रहे हो प्रोलॉग को, इसके क्लिक पे यानी लिंक पे आप क्या करो? वो आईडी कॉल कर लो। तो हम आते हैं, इसको चेक करते हैं प्रोलॉग को। ये प्रोलॉग की जो हेडिंग है उसको एक आईडी दी हुई है प्रोलॉग, कुछ भी नाम दे सकते हो। लेट्स से मैंने लिखा कुछ भी, ठीक है, कुछ भी दे दिया मैंने इसको आईडी। अब मैं प्रोलॉग को एक्सेस कहाँ से कर रहा हूँ? प्रोलॉग से कर रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा पहले तो हैश मस्ट है, हैश आईडी। जब भी आप एक्सेस करना चाहते हो तो हैश देना चाहिए। और किसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ? कुछ भी, ठीक है। मैंने सेव किया, वापस आया, और प्रोलॉग पे अगर, अच्छा प्रोलॉग क्योंकि आईडी चेंज कर ली और लिंक वगैरह वहाँ पे मैंने चेंजेस कर ली, तो वो वापस उसका कलर ब्लू हो गया, यानी विजिट नहीं किया हमने। अब अगर इसको मैं क्लिक करूँ तो मुझे प्रोलॉग पे लेकर जा रहा है। ठीक हो गया। इसको मैं जूम आउट करता हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो 100 पे मैं इसको वापस ले आया। अच्छा जी, तो ये था लिंकिंग टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेम पेज। सेम पेज पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है आपके पास, डिफरेंट सेक्शंस को आप लिंक करना चाहते हो तो वो इस तरह आईडीज़ और एचरेफ लिंक्स के थ्रू कर सकते हो। अनदर पेज भी कर सकते हो, बहुत इजी है, जस्ट उसका वो यूआरएल आपने बताना है। एग्जाम्पल लिंक्स इन्होंने जस्ट उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पूरा जो हमने चैप्टर में कवर किया, वो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। तो लिंक्स का चैप्टर हमारा खत्म हो गया। लिंक्स आर क्रिएटेड यूजिंग द ए एलिमेंट, बिल्कुल हमने देख लिया। द ए एलिमेंट यूजेस द एचरेफ एट्रीब्यूट, बिल्कुल डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू आर लिंकिंग टू अ पेज विद इन योर साइट, इट इज़ बेस्ट टू यूज रिलेटिव लिंक्स रादर देन क्वालिफाइड यूआरएल्स, ठीक है। तो आप क्या करो? रिलेटिव लिंक्स दे दो, जैसे मैंने आपको वो फाइल की एग्जांपल दी थी। और प्रोफेशनल लाइफ में भी थ्रू आउट आपके प्रोजेक्ट्स आप रिलेटिव यूआरएल्स या रिलेटिव पाथ्स ही यूज़ करते हो। You can create links to open email, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। You can use the ID attribute, जिसमें हमने सेम पेज पे डिफरेंट एरियाज को एक्सेस किया, डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सेस किया।